ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग मुद्दे उछल कर आ रहे हैं। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो कोई जाति समीकरण की, तो कोई यहाँ पर विकास की बात कर रहा है। लेकिन इस बार एक नया पत्ता खुला है और वो है गौ राजनीति का। जो हम आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में श्री रामेश्वर नाथ मंदिर परिषद में रविवार को हुई एक प्रेस वार्ता ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचाई, बल्कि सनातन धर्म और गौ माता के प्रति लोगों का ध्यान भी खींच दिया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। अब इसे उन्होंने सनातनी राजनीति की शुरुआत बताया। यह ऐलान न सिर्फ बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि क्या धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे अब मुख्य धारा की राजनीति को प्रभावित करेंगे। देखिए, शंकराचार्य ने साफ कहा कि उनका मकसद गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और सनातन धर्म की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि वो और कई साधु संत इस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक ऐसा प्रयास है जो धर्म और आस्था को राजनीति के मैदान में लाने की कोशिश करता है। शंकराचार्य ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ उन उम्मीदवारों को वोट दे जो गौ संरक्षण के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। उनका कहना था कि उन्होंने सभी बड़े राजनीतिक दलों से गौ माता के मुद्दे पर बात की, लेकिन किसी ने भी स्पष्ट और संतोषजनक जवाब उनको नहीं दिया। जब पार्टियों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो उन्होंने खुद उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों, ये फैसला दिखाता है कि शंकराचार्य अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा का मुद्दा अब सीधे जनता के बीच जाए। वहीं बता दें आपको कि ये प्रेस वार्ता का माहौल शुरू से आध्यात्मिक और उत्साह से भरा था। मंदिर परिषद में सांस्कृतिक ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी, लेकिन व्यवस्था की कमी के कारण वहां थोड़ा अफरा तफरी का माहौल भी रहा। वहीं पत्रकारों और यूट्यूबरों की भीड़ को संभालना आयोजकों के लिए मुश्किल हो गया। इस बीच एक पत्रकार ने जब शंकराचार्य से सवाल किया कि उनकी यात्रा का असली मकसद क्या है, चुनाव प्रचार, धर्म प्रचार या गौ हत्या रोकना, तो शंकराचार्य यहां पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों को डांटते हुए कहा, तुम ही एक पत्रकार हो, सवाल पूछने आए हो, पीछे हटो। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई। पत्रकार ने भी जवाब दिया कि उन्हें सवाल पूछने के लिए ही बुलाया गया था, तो वो पीछे क्यों हटे। इसके बाद कुछ लोगों ने 2-3 पत्रकारों को परिसर से बाहर कर दिया। इस घटना ने थोड़ा सा माहौल को गर्म कर दिया था। बाद में शंकराचार्य ने कहा कि हर अच्छे काम में कुछ आसुरी शक्तियां बाधा डालने आ ही जाती है। शंकराचार्य शनिवार को शाम को बक्सर पहुंचे थे। रविवार सुबह नया भोजपुर में उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और साफ कह दिया कि वो उन उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे जो गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो। इतना ही नहीं, वो उनके लिए प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी उस टाइम तंज कस दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस और पुराना चुनाव चिन्ह गया गाय बछड़ा था और आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने गौ संरक्षण के लिए काफी काम किया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने उस कमेटी को भंग कर दिया। बीजेपी ने भी गौ संरक्षण को अपने एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन अब वो मुद्दा पीछे छूट गया है। शंकराचार्य का कहना था कि गौ संरक्षण और नैतिक जागरूकता समाज के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शंकराचार्य का ये ऐलान बिहार की सियासत में एक नया रंग भर सकता है। 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारना आसान नहीं है। ये कदम दिखाता है कि शंकराचार्य गौ माता और सनातन धर्म के लिए कितने गंभीर है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या ये उम्मीदवार इन बड़े दलों के सामने टिक पाएंगे? क्या गौ संरक्षण का मुद्दा बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातनी राजनीति बिहार की सियासत को नई दिशा दे पाएगी? तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का यह कदम न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में गौ माता का सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बड़ी कोशिश है। प्रेस वार्ता में हुआ हंगामा भले ही कुछ देर के लिए चर्चा का विषय बना, लेकिन उनका संदेश साफ था कि गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म की सम्मान उनकी प्राथमिकता है। अब ये बिहार की जनता पर निर्भर करता है कि वो इस सनातनी राजनीति को कितना अपनाती है। क्या ये प्रयोग बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखेगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।